नमस्कार। वृश्चिक राशि पर काफी अध्ययन करने के बाद जो खास विशेष समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए उस पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि पर होने वाले विशेष परिवर्तन और नया समाचार है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज ढूंढना आपका काम है। आपको ढूंढना है पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, लेकिन हम अब बात बताएंगे जरूर जो आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली है। 15 तारीख तक दो बड़े चेंज आपकी राशि पर होंगे। पहला चेंज क्या होगा, उस दिन शनि जो मार्गी होगा, उस मार्गी होने के मायने आप सुन करके जाना। बहुत अच्छे वाली बढ़िया वाली ढैया जो पहले से चल रही है, उसका कुछ प्रभाव कम हो गया था, अब फिर बहुत अच्छे से होगा। यानी कि अब आपके ऊपर इम्पोज, जिसे कहते हैं ना कर्फ्यू लग गया कि शहर में, इस तरह के कर्फ्यू जैसी स्थिति लगाने की तैयारी किसकी होगी? शनि की। ढैया फिर प्रभावी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ना आचार संहिता लग गई, ये अब लगने वाली है आपके ऊपर आचार संहिता। शनि का मार्गी होना और साथ ही साथ ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर एक अंतर होगा। क्या? शनि उधर फॉरवर्ड मोशन में मार्गी होंगे और उधर वृश्चिक राशि पर ताजपोशी हो रही होगी सूर्य की। अब इसके मायने क्या है, हम बता क्यों रहे हैं ये बात, ये सुननी जरूरी है। शनि की पूर्ण दृष्टि मार्गी होते ही सूर्य पर जाएगी, और सूर्य पर जैसे ही दृष्टि गई, वृश्चिक राशि को कुछ अव्यवस्थित करने का कारण बन जाएगा। अब फिलहाल क्या स्थिति चल रही है उस पर तो मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन इसको पूरी तरह साफ कर देता हूं तस्वीर को। शनि मार्गी होकर के वृश्चिक को देखेगा और वहां पर सूर्य भी होंगे। पिता पुत्र दोनों परस्पर दृष्टियां टकराएंगी, जो वृश्चिक के लिए किसी भी तरह से शुभ नहीं कही जा सकती। लेकिन अब हर आदमी को तो एक अच्छे मीठे सुंदर शब्द सुनना पसंद भी है। तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा जी जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है। हनुमान चालीसा का पाठ करो। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना मंत्र बोलना है। 80% लोग गलती करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने के बाद फिर बोलते हैं नमः। नहीं, 14 अक्षर हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस ये मंत्र है। और सूर्य की आराधना, सूर्य की उपासना। लेकिन राहत भरी खबर सिर्फ यही है, इनका काम आपस में चलता रहेगा, इनका युद्ध चलता रहेगा। इनकी नैसर्गिक शत्रुता पिता पुत्र की आपस में टकराएगी, और ये आपको बिना बात व्यग्रता, बेचैनी, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, टेंशन, नींद ना आना, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न षड्यंत्र, सब कुछ होगा, चलने दो। लेकिन जो राहत की बात है वो ये कि बृहस्पति सीधे सीधे वृश्चिक राशि पर 180 डिग्री दृष्टि डाल रहे हैं, जबकि शनि की सूर्य पर 180 अंश दृष्टि नहीं है। अब एक इस पहलू को भी आप समझिए, इसके मायने क्या हैं। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए, आपकी राशि का स्वामी अर्थात लग्न का स्वामी या वृश्चिक राशि का स्वामी नीच राशि में है और वो भाग्य स्थान में बैठा है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं वो नीच राशि में है या नहीं। लग्नेश या राशीस भाग्य स्थान में बैठा है तो क्या करता है, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा सीधा सीधा। नीच राशि में बैठा हुआ मंगल जब शनि मार्गी होगा तो यहां दो कॉम्बिनेशन है।
शनि का जो पदार्पण हो रहा है या विचरण कर रहा है वो चल रहा है राहु के नक्षत्र पर, शतभिषा पर, और मंगल का जो 28 अक्टूबर से जो आरंभ काल है वो पुष्य नक्षत्र पर है, वो शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र पर बैठकर मंगल नीच राशि में वृश्चिक के भाग्य स्थान पर होकर आपके वृश्चिक के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी माता को कष्ट, आपके वाहन, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा तथा निर्माण कार्य पर खर्च, किसी के यहाँ चोरी होने का खतरा। और चोरी कौन करेगा? आपका परिचित होगा 100%। बहुत साफ साफ बात नहीं बता पाऊंगा, क्लेश हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बस इतना बता रहा हूं, चोरी का भय, घर में माता को कष्ट, ये होगा ही होगा। और कुछ लोग ऑनलाइन अगर पेमेंट करें तो षड्यंत्र और फ्रॉड होने की पूरी संभावना। बच सकते हो तो बचने की कोशिश करना। इतना क्लियर और साफ प्रेडिक्शन इसलिए बोलना पड़ रहा है, लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। हम एग्जाम्पल देकर के छोटा सा और नियमानुसार समझाना चाहते हैं। अब आइए, 15 तारीख तक द्वादश भाव में चल रहे सूर्य पर मंगल की जो दृष्टि है, आपको नेत्र पीड़ा, आपको परेशानी, आपकी खर्चे, और आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पर्स रह जाएगा, कहीं मोबाइल भूल जाएगा, कोई किसी के वाहन में विकार होगा, कोई आदमी रास्ता भूल जाएगा, भटक जाएगा, यू टर्न लेकर के उधर ही घूमता रहेगा। ऐसा बड़े बड़े कैपिटल और शहरों में होगा, क्योंकि गांव में तो यू टर्न नहीं होते। इस तरह की भ्रमित करने वाली जो स्थिति है ग्रहों की, आपको इनसिक्योर्ड कर रही है। इसीलिए अपने वाहन का, घर का, माता का और पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपकी जो घर में चोरी होने का खतरा है, अपने कैमरे को या अपनी चौकीदारी को, अपनी चाबी को ठीक रखें। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के लिए होने वाले जो नुकसान है, घर से बाहर जब जाएंगे तब हानि की संभावना ज़्यादा है। इसके दो पहलू हैं। जब घर से बाहर निकलोगे तो खर्चा सभी का होता ही है, घर से बाहर जाएंगे तो दूसरा अर्थ ये हुआ कि आपकी अनुपस्थिति होगी घर पर, तो वहाँ चोरी का भय। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव रखें। और साथ ही साथ आपका जो बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह चल रहा है पंचम भाव में राहु, वो आपकी संतान को, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन से संबंधित कैरियर को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी किसी के कोख में मतलब कुक्षी में पीड़ा, लीवर से संबंधित समस्या या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याएं, हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। केतु आपके इनकम हाउस में है, आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम रुकेंगे नहीं, भले ही आप डिले कर दें, लेकिन कृपा धन की वर्षा आपके ऊपर होती रहेगी, क्योंकि अभी गोचर में शुक्र आपको अलंकृत, सुशोभित, सम्मानित करता रहेगा। कुछ लोगों को मैं साफ साफ बताऊं, जिन ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, जो सुख देने वाले हैं वो सुख देंगे। कुछ लोगों को भ्रम होता है, क्योंकि बेसिक जानकारी जिनको नहीं है, बोले यार अभी तो इसने खराब बताया, अभी अच्छा भी बता दिया। तो शुक्र का एक्शन अलग है, शनि के अलग है, और आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। धन स्थान में 6 नवंबर को शुक्र आएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।